जो शाहनवाज के कातिल थे सजाए मौत हो चुकी है। और आपने 2 साल स्ट्रगल किया, अब किस तरह का फील हो रहा है कि भाई के कातिलों को सजाए मौत हो? यार देखो अभी आपका भाई तो वापस नहीं आ सकता। नहीं आ सकता है। इस तरह मतलब कि कहते हैं कि किसी वक्त 46 एक बहुत बड़ा ग्रुप था, शाहनवाज को चाहने वाले मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में भी थे और फॉरेन में भी, आउट ऑफ कंट्री के लोग भी थे, बड़े इनको चाहते थे। किसी ने सपोर्ट किया? इन लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की थी, तो ये मेरा बनता था, तो इनको कैफे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, शाहनवाज 46 मैं कहता हूँ बड़ा आज से तकरीबन 2 साल कबल बड़ा ट्रेंडिंग में रहा था। मीडिया की वजह से आज मैं कहता हूँ जो यूसुफ भाई हैं, शाहनवाज के बड़े भाई हैं, आज इनको इंसाफ मिल चुका है और जो शाहनवाज के कातिल थे सजाए मौत हो चुकी है और उसको सजाए मौत सुनाई गई है। यूसुफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो इस केस के मुद्दई भी थे और इनकी स्ट्रगल की वजह से मैं कहता हूँ आज शाहनवाज को इंसाफ मिला है। इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि आखिर इनकी स्ट्रगल किस तरह और शाहनवाज को आज इंसाफ मिला है, इस पर आप क्या रद्द अमल देते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ भाई क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। यूसुफ भाई आपके भाई के कातिलों को मैं कहता हूँ कैफरे किरदार तक पहुँच चुके हैं, सजाए मौत हो चुकी है इनको, और आपके जो भाई हैं अब मेरा ख्याल है कि कहते नहीं कि हिसाब बराबर हुआ। वो केस सारा आपने किस तरह हैंडल किया शुरू से लेकर अब तक? आप उनके बड़े भाई हैं, खड़े रहे हैं एक मैं कहता हूँ सीधी कमान की तरह। बस एक यानी कि इन लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की थी, तो ये मेरा बनता था, तो इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना वो मैंने किया। बाकी एक शाहनवाज की जितनी भी पब्लिसिटी थी उनकी दुआएं हमारे साथ थी, पूरी कौम की दुआएं हमारी साथ थी। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इंसाफ दिला दिया। यूसुफ भाई आप पेशियों पर आप ही जाते रहे हैं, तरीक़ों पर आप ही जाते रहे हैं? जी बिल्कुल। ये किस तरह मतलब कि कहते हैं कि किसी वक्त 46 एक बहुत बड़ा ग्रुप था, शाहनवाज को चाहने वाले मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में भी थे और फॉरेन में भी, आउट ऑफ कंट्री के लोग भी थे, बड़े इनको चाहते थे। किसी ने सपोर्ट किया? यार ये बात नहीं है, देखो मेरे भाई को नाहक कत्ल किया था, ठीक है ना, मैं लड़के भी लेके जा सकता था, पूरे ग्रुप को लेके जा सकता था, लेकिन मैंने ये चीज़ मुनासिब नहीं समझी, इसलिए यानी कि कोई 2-4 दोस्त थे या कज़न वगैरह या बड़े हमारे थे, हम जाते थे आते थे, बस इसको मैंने मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, आप पेशियों पे जब जाते रहे हैं, जजेस क्या कहते रहे हैं आपको, क्या किस हवाले से? क्योंकि शाहनवाज पे जब स्टार्टिंग में ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी कि कत्ल का इल्ज़ाम और डकैती का इल्ज़ाम लगा था, तो जजेस क्या कहते? ये झूठ था ना, वो बेसिकली फिर यानी कि ज़िमनियों पे कुछ और लिखा था, तो जज साहब ने पूरा केस को देखा है, यानी कि ये 1-2-4 फाइल नहीं होती है या 2-4 बातें नहीं होती हैं, ये पूरी फाइल होती है, एक एक नुक्ते को चेक करते हैं ये। तो वही हुआ 2 सालों में इन लोगों ने हाई कोर्ट में यानी कि ज़मानतें लगाई, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ से भी हारिज हमने ज़मानतें इनकी करा ली। फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी 3 माह के अंदर यानी कि 3 माह के अंदर डेट डली है हमारी, 3 माह पे डे टू डे हम तरीक पे गए हैं। अच्छा, शापर की जानिब से और वो जो अभी मुलजिम है जिनको सजाए मौत सुनाएगी जी, सुलह वगैरह का भी कभी कहा गया था? नहीं, सुलह का तो चलो वो तो यही चाहते हैं कि बस यानी कि अब देखो माफ़ करने वाले को बंदा माफ़ करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अल्लाह ताला ने भी फरमाया है जो माफ़ी का हकदार हो उनको माफ़ करो, जो ना हो उनको ना माफ़ करो, ये अल्लाह ताला का फरमान है, ठीक है। ये माफ़ी के हकदार नहीं है, इसलिए इनको माफ़ नहीं करना चाहिए। वैसे रिक्वेस्टें आती रही हैं आपको कि? हाँ रिक्वेस्टें, हाँ फिर तो वो बड़े लोग आपको कहते रहे? हाँ 2-4 बंदे आए थे। अच्छा, अब क्या उनकी सजाए मौत अब कहाँ तक पहुंची है? सुना तो दी है जज साहब ने, तो कहाँ तक अभी लाहे अमल गया? अभी यानी कि ये है ना, देखो अगर सजाए मौत तो सुना जज साहब ने कह दिया है, अभी ये हाई कोर्ट में हो सकता है अपील कर ले, हाई रेट करेंगे वो भी? हाँ करेंगे। तो आपके जो वकील हैं वो क्या कहते हैं अभी? वो उन लोगों उसने यही बोला है अगर वो पहुँचेंगे हाई कोर्ट हम भी चले जाएंगे हाई कोर्ट। लेकिन अब अगर हम पैरवाई है ना, पैरवाई करनी पड़ेगी बस। आप देखें ना कि सजाए मौत सुना दिया जज साहब ने, अब उनका रेट करना चले बनता है क्या? वकील साहब क्या कहते हैं आप? वो लाजम यानी कि लाजम बात है, वो तो अपना बचाव करेंगे ना।
हाँ हाई कोर्ट में रेड करेंगे वो अपने बचाव के लिए। अच्छा, आपने 2 साल स्ट्रगल किया, अब किस तरह का फील हो रहा है कि भाई के कातिलों को सजाए मौत हो? यार देखो अभी आपका भाई तो वापस नहीं आ हाँ, नहीं आ सकता है, तो इन लोगों ने ज़्यादती की थी, तो अल्लाह ताला ने इनके साथ भी यानी कि जो कहते हैं ना बुरे के साथ बुरा ही होता है, उन लोगों ने बुरा किया था, उनके साथ भी बुरा हो गया। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम कि बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे लग भी नहीं रहा है कि बहुत मुश्किल है पाकिस्तान पे यानी कि इंसाफ मिलना, तो ये हमारी खुशकिस्मती है, अल्लाह ताला ने हमें इंसाफ दिला दिया। और पूरी कौम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सबकी मैं कहता हूँ सबकी दुआएं हमारे साथ थी। जी, तो नाज़रीन आपने देखा शाहनवाज के भाई की कहानी, उनकी ज़ुबानी कि ये सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, केस को लड़ते रहे, पेशियों पर जाते रहे हैं, और आज मैं कहता हूँ वो मौका और वो समा और वो टाइम आ चुका है कि अल्लाह ने इन्हें इंसाफ दे दिया। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की अदालतों को सलाम है कि मैं कहता हूँ इतना बड़ा जो कारनामा सरअंजाम हुआ, कातिल पाकिस्तान में, आपको पता है कत्ल का बदला कत्ल नहीं होता, आम तौर पर पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता। यूसुफ भाई की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानी है। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त।